जंगलों में रहने वाले प्राणी को पिंजरे में कैद करके मत रखिए। वो पिंजरों में नहीं, जंगलों में खुश रहते हैं। अगर हमको कोई पिंजरे में कैद कर दे तो हम एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन जंगलों के प्राणी को सालों साल कैद करके रखा जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि उनका घर पिंजरा नहीं, जंगल है। मैं किसी भी प्राणी को पिंजरे में कैद करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हम जैसे हमारे घर में खुश रहते हैं, उनको भी पूरा हक है उनके घर में खुश रहने का। ये पैंडेमिक सिचुएशन हम लोगों को समझा दिया कि पिंजरे में रहना कितना मुश्किल होता है। जब भी आप उनके घर में घूमने जाएं तो याद रखिए आप वहाँ के मेहमान हैं। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे उनको कोई तकलीफ़ हो या उनके घर का कोई नुकसान हो। और अगर कभी आपको मौका मिले तो किसी कोई कैद पंछी या प्राणी को आज़ाद करके देखिएगा। इसमें जो सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं मिलता। तो आइए आज थोड़ा उनके घर में घूम के आते हैं। दीदी का जॉब पोस्टिंग न्यू कुछ बिहार में होने के कारण हम लोगों ने एक प्लान बना लिया दीदी से मिलने का और बॉक्सर जयंती का एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप का। मेरा थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है। हम लोग जब शाम के टाइम बॉक्सा जंगल का सफारी करके लौट रहे थे तभी 3 हाथी ने हम लोगों का रास्ता रोक लिया था। जंगल में अंधेरा होने ही वाला था और सामने रास्ता रोके खड़ा था गणपति महाराज। उस सफारी का जो एडवेंचर था उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। वो एडवेंचर तो आपको फील नहीं करवा सकते, लेकिन उसका एक झलक आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। लेकिन वो देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 जुलाई 2020 शियालदह रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के हम लोग निकल पड़े न्यू कोच बिहार के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम न्यू कोच बिहार में जब पहुँचे वहीं पे वॉशरूम में थोड़ा फ्रेश हो लिए, क्योंकि हम लोगों को आज बॉक्सर का साइट सीन करके फिर दीदी का घर जाना था, तो इसलिए हम लोग स्टेशन में ही रेडी हो लिए। एक गाड़ी हम लोगों ने पहले से ही बुक करके रखा था, उसी गाड़ी से हम लोग निकल पड़े बॉक्सा टाइगर रिज़र्व के ओर। बॉक्सा टाइगर रिज़र्व पहुंच के उसके गेट में आपको परमिट करवाना पड़ेगा जंगल में घुसने के लिए। यहाँ पे आपका गाड़ी का और आपके पर पर्सन का अलग से परमिट करना पड़ता है। हम लोग निकल पड़े बॉक्सा टाइगर रिज़र्व के अंदर। बॉक्सर जयंती ट्रिप एक वीकेंड के लिए बहुत अच्छा प्लान है। 2 नाइट 3 डेज़ का एक प्लान बना लीजिए। आप लोग बॉक्सा टाइगर रिज़र्व के आसपास ही आप लोगों को बहुत होटल मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग होटल बुक कर लीजिए बॉक्सा में, और जयंती के रिवर बेड के सामने बहुत सारा होम स्टे एंड होटल्स है, आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। 1 नाइट बॉक्सा एंड 1 नाइट जयंती का ट्रिप करके आप लोग ईजिली एक वीकेंड में घूम के जा सकते हैं। और अगर आप लोग बॉक्सा फोर्ट ट्रेक करना चाहते हैं तो और एक दिन आप लोगों को ऐड करना होगा इस ट्रिप में। ये है जयंती रिवर बेड। विंटर सीज़न होने के कारण नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं था, लेकिन सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। हम लोगों के आज का पहला साइट सीन था पुखरी लेक। पुखरी लेक जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, और पुखरी लेक जाने के लिए आपको एक गाड़ी भी जंगल के अंदर से हायर करना पड़ता है, क्योंकि आपको बाहर का गाड़ी पुखरी लेक तक अलाउ नहीं करता है। वहाँ पे आप अगर गाड़ी हायर करेंगे तो वो लोग पर डे का 2000 से 2500 लेते हैं। ये गाड़ी आपको 3-4 साइट सीन करवाता है। पुखरी लेक, बॉक्सा जंगल सफारी, महाकाल मंदिर, जयंती रिवर बेड। हम लोगों को पहुँचते पहुँचते थोड़ा दोपहर हो गया था, इसलिए पूरा साइट सीन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ पुखरी लेक और बॉक्सा जंगल सफारी के लिए गाड़ी बुक किया था। फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे फर्स्ट साइट सीन पुखरी लेक के पास। यहीं तक गाड़ी आपको छोड़ेगा, यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं ट्रैक टू पुखरी लेक। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहाड़ थोड़ा ऊंचा है, तो जाने में आपको थोड़ा तकलीफ़ होगा, थोड़ा सांस फूल जाता है, लेकिन आसपास का नज़ारा देखते देखते आप पहुंच जाएंगे। ये दिखाई दे गया हम लोगों का फर्स्ट पुखरी लेक का दर्शन मुझे मिल गया। दूर से ही हम लोगों को ये लेक दिख गया था। पहाड़ के एकदम ऊपर एक छोटा सा खूबसूरत सा लेक है ये पुखरी लेक। यहाँ के रहने वाले मानते हैं कि ये लेक बहुत पवित्र लेक है। यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग कैटफिश है, मतलब इतना आप गिन नहीं पाओगे। हम लोग जब पहली बार देखे तो आश्चर्य हो गया कि इतना
कैटफिश एक ही लेक में मतलब देखने में ही कैसा लग रहा था। तो यहाँ पे आप मन्नत मांग सकते हैं। नीचे से आपको मूढ़ी लेके आना होगा, ऊपर कुछ नहीं मिलता है। नीचे से आपको मूढ़ी लेके आके इनको खिलाना होता है, और आप अगर कुछ मन्नत मांगना चाहते हैं तो आप मन्नत मांग सकते हैं। यहाँ के जो रहने वाले वो कहते हैं कि इनको कुछ खिला के अगर आप मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पे एवरी बुद्ध पूर्णिमा में बहुत बड़ा करके पूजा होता है। तो ये लेक यहाँ के रहने वाले के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत पवित्र लेक है। लेक का आसपास का जगह भी बहुत खूबसूरत है। यहीं पे बुद्ध पूर्णिमा में बहुत बड़ा करके पूजा होता है। गांव के लोग इधर आते हैं और पूजा करके फिर नीचे चले जाते हैं। ये फ़ोटो देख के आप समझ पाएंगे कि हम लोगों को कितना उतरना है। तो उतरने के टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन चढ़ने के टाइम सच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ये है लाल झमेला बस्ती। हम लोग कपुखरी लेक से बॉक्सा जंगल के लिए निकल गए थे। रास्ते में पड़ता है ये लाल झमेला बस्ती। ये एक छोटा सा लोकेलिटी है। यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। किसी को अगर जंगल के अंदर रहना है तो बहुत पहले से ही यहाँ पे कुछ होम स्टेज़ है, तो आपको वो बुक करना पड़ता है। यहाँ पे आप रहेंगे तो आपको नाइट का जो जंगल का एडवेंचर है वो आप बहुत अच्छे से फील कर पाइएगा। हम लोग ये देख के निकल पड़े थे। हम लोगों के आज का नेक्स्ट डेस्टिनेशन फर्स्ट वॉच टावर इन बक्सा जंगल। ये है हमारा आज का फर्स्ट वॉच टावर, TGN वॉच टावर। यहाँ का आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वो जो पानी का पॉन्ड आपको दिख रहा है, वहाँ पे बोलते हैं कि हाथी पानी पीने आता है। आपका लक अच्छा रहा तो आप देख पाएंगे। इसके बाद हम लोग निकल पड़े हम लोगों के सेकेंड वॉच टावर के लिए। बक्सा जंगल में एक खासियत है, ये इस जंगल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा रिवर बेड है। तो वो रिवर बेड क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। অনেকগুলো রুট আছে, প্রত্যেকটা রুটকে নিচে দাঁড়িয়ে ফলো করবেন। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে তো যদি কিছু ক্রসিং করে আপনি নিচ থেকে দেখতে পারবেন, টাওয়ারের উপর থেকে কিন্তু কিছু দেখতে পারবেন, খালি ওই যে কাঠের মাথা দেখতে পারবেন। নিচে দাঁড়াবেন, কিছু ক্রসিং করে নিচের থেকে দেখতে পারবেন। সাইলেন্টলি থাকবেন, মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ওই জায়গাটা একটা মানে চৌপতির মতন আর কি, অনেকগুলো রুট আছে। ड्राइवर दादा बोले कि अभी शाम का टाइम है, तो जंगल के प्राणी का लौटने का घर लौटने का टाइम है। तो अगर इस टाइम में आप लोग थोड़ा सा अच्छे से नज़र रखें चारों तरफ तो आपका लक अच्छा हो सकता है, आपको कुछ देखने मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि वॉच टावर के ऊपर मत चढ़िएगा, वॉच टावर के नीचे से ही आप देख पाएंगे। 3-4 तरफ से रास्ता आता है, तो वो लोग वो रोड क्रॉस करते हैं, तो तभी आपको दिख जाएगा। अगर कुछ देखना आपके लक में है तो साइलेंटली वॉच टावर के नीचे थोड़ा देर खड़े रहिएगा, तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग चल पड़े एक्साइटमेंट में अपने हम लोगों के सेकंड वॉच टावर के लिए। ये है सेकंड वॉच टावर, चुनिया झोड़ा वॉच टावर। ड्राइवर दादा के हिसाब से पूरा टाइगर रिज़र्व में ये वॉच टावर सबसे पॉपुलर वॉच टावर है। यहाँ से एनिमल साइटिंग का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, और शाम के टाइम तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने मिलता है ये वॉच टावर से। हम लोगों का लक थोड़ा तो अच्छा था, हम लोगों को कुछ दिखाई दिया था। ये रेड सर्कल के अंदर देखिए कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। उनके ड्राइवर दादा के हिसाब से वो लेपर्ड था, लेकिन वो इतना दूर था और हमारे इस फ़ोन कैमरे से उसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। मन उदास करके जंगल से लौट रहे थे, तभी भी हम लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या इंतज़ार कर रहा है हम लोगों के लिए। हम लोग थोड़ा उदास तो थे कि आए, कुछ दिखाई भी दिया, लेकिन इतना दूर से दिखाई दिया कि वो ठीक से नज़र नहीं आया। जंगल में कुछ देर जाने के बाद ही हमारा गाड़ी अचानक रुक गया। ड्राइवर दादा बोले हम लोगों के पहले जो गाड़ी था वो आगे जाके रुक गया है। आई थिंक कोई एनिमल हम लोगों के रास्ते में खड़ा है।
তো জানেন না হাতি খেপলে পরে কি মারাত্মক হতে পারে, আপনি জানেন না, আমাদের নিত্যদিনের ব্যাপার তো এটা, ওই জন্য আমরা জানি। চোখ পুয়ের পলক ফেলতে পৌঁছা যাবে গাড়ির সামনে। उन्होंने कहा एलिफेंट बहुत डेंजरस होते हैं, पलक झपकते ही वो आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज़ साइलेंट रहिए। ওখান থেকে দৌড়ালে না গাড়ি ব্যাক করারও সুযোগ পাবে না, ঢোকেন। और वो लोग एक बार बिगड़ जाते हैं तो उन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही हम लोगों का पहले जो गाड़ी खड़ा था वो अचानक पीछे आ रहा था, तो हम लोगों के ड्राइवर दादा बोले जल्दी गाड़ी बैक कीजिए क्योंकि आई थिंक हाथी हम लोगों की तरफ ही आ रहा है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई सिचुएशन आया है। हम लोगों ने डूअर्स में भी सफारी किया लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया। वो देखिए एक हाथी दिखाई दे रहा है। हम लोगों का गाड़ी कंटिन्यू बैक कर रहा है क्योंकि हाथी स्लोली हम लोगों के तरफ ही आगे बढ़ रहा था, इसलिए हम लोगों का गाड़ी आस्ते आस्ते बैक करते जा रहा था। हम लोग ज़्यादा ज़ोर से भी गाड़ी बैक नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों को कुछ भी भनक लग गया तो वो लोग सीधा हम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। यहाँ के ड्राइवर दादा बोल रहे थे कि जब हाथी के साथ उसका बच्चा रहता है तो हाथी बहुत डेंजरस होता है, वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। वो देखिए 2 हाथी, बड़ा हाथी और एक छोटा हाथी है। आई डोंट नो आपको मैंने कितना दिखा पाया क्योंकि कैमरा में, फ़ोन कैमरा में इससे ज़्यादा क्लियर आना पॉसिबल नहीं था और सूरज भी डूब चुका था, अंधेरा भी छा रहा था धीरे धीरे चारों तरफ। तो हम लोगों ने जितना हो सके कैप्चर किया था। देखिए तीनों हाथी हम लोगों के गाड़ी के तरफ आ रहा है। पहले जब भी जंगल सफारी किया है ऐसा ही लगता था कि कुछ दिखाई नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा सफारी करके, लेकिन आज पता चल रहा है कि दूर से कुछ दिखाई दे तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों को सच में बहुत डर लग रहा था। क्योंकि ड्राइवर दादा बोले ये जो हाथी दिखाई दे रहा है ये 3 हाथी और 8 हाथी आसपास में ही हैं, क्योंकि वो लोग देख के पहचान जाते हैं कि ये हाथी कौन से झुंड का है। और ये जो 3 हाथी था वो एक 11 हाथी का झुंड का 3 हाथी था। तो ड्राइवर दादा बार बार बोल रहे थे प्लीज़ साइलेंट रहिए, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी के आसपास भी कोई हाथी जंगल के अंदर हो सकता है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग के ड्राइवर दादा ने फॉरेस्ट ऑफिस में कॉल कर दिया था, क्योंकि अगर हाथी रास्ते से नहीं हटा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और जंगल में अंधेरा होने ही वाला था, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का लौट के जाना। तो इसलिए उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया, लेकिन उनके आने के तक हम लोगों को इंतज़ार ही करना था, इसके अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो लोग आएंगे, हाथी को हटाएंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज पता चला था कि जंगल सच में थोड़ा डरावना है। फाइनली जंगल में अंधेरा हो गया और कुछ देर बाद हाथी भी हम लोगों के रास्ते से हट गया, लेकिन पूरा अंधकार हो गया था, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गाड़ी का हेडलाइट से रास्ता दिखाई दे रहा था सामने का। आप इतना ज़्यादा पैसा दे के भी ये एडवेंचर, ये एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते। रात में जंगल में घुसने का किसी को अलाउ नहीं मिलता है, वो आप जो भी कर ले, लेकिन हम लोगों का लक, अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए, डर तो बहुत लग रहा था उस टाइम में, लेकिन इस रात का जो एडवेंचर हम लोगों ने फ़ील किया है, इतनी सारी आवाज़ें, क्या क्या एनिमल का आवाज़ है हम आपको बता नहीं सकते, इतनी पंछियों का आवाज़, और अंधेरा पूरा हो गया था और गाड़ी अपने
ज़ोरों के स्पीड से आगे बढ़ रहा था। मतलब वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा था। ड्राइवर दादा बोल रहे थे सिर्फ हमको ये जंगल पार करना है किसी भी तरह, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। फाइनली हम सब सही सलामत घर पहुंच गए। थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा ये 2-3 घंटा, थोड़ा टेंशन भी हो रहा था, लेकिन आज जो देखा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और शायद ही ये एक्सपीरियंस फिर से हो पाएगा इस ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए हम लोग थोड़ा नाचा गाना करने लगे घर आके। यहाँ के गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे दीदी के पास में ही एक पड़ोसी रहती है, उन्हीं के घर में हम लोगों का आज का नाइट का स्टे था। इतना अच्छा वेलकम किया था उन्होंने हमारा, आपको बता नहीं सकते। बहुत एंजॉय किया था इस नाइट को हम लोगों ने। और ये हम लोगों का एक छोटा सा ट्रिप था, लेकिन इसमें इतना कुछ होगा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए आज का ये ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मेरा आज का ये एडवेंचरस ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मुलाकात होगा नेक्स्ट एपिसोड में। कल हम लोग भूटान जाने वाले हैं, तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए, वहाँ पे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए गुड बाय, मुलाकात होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।